हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक्वेरियम फिश जो होता है वो क्यों फाइट करती है। ये फिश कुछ भी हो सकता है, मॉली फिशेस, गप्पी फिशेस, ऑस्कर फिशेस, पैरेट फिशेस, कोई भी फिशेस क्यों नहीं हो सकता है। सारी फिशेस को हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अपने टैंक में रखते हैं तो ये सारी फिशेस कुछ दिन बाद फाइट करने लगती है। तो इसका रीज़न क्या है, कैसे ही हम लोग अपने टैंक को एक कम्युनिटी टैंक बना सकते हैं, उसमें ढेर सारी फिशेज ऐड करके रख सकते हैं। सब कुछ के बारे में आज के वीडियो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके लिए आपको मेरा आज का जो भी वीडियो है उसको कम्प्लीटली पूरा देखना होगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ़िशेज़ के बारे में। ये जो फ़िशेज़ होती है बहुत सारी वेराइटीज़ की फ़िशेज़ होती है। कोई फ़िशेज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, कोई सेमी एग्रेसिव होती है और कोई ऐसी फ़िशेज़ भी होती है जो बहुत ही काम होती है। उसको कोई भी दूसरे फ़िशेज़ को कोई भी परवाह नहीं है, वो बड़े इत्मीनान से अपने टैंक में रहती है। तो ऐसा जो है फ़िशेज़ का बहुत सारा कैटेगरीज़ है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक फ़िश जो बहुत ही काम बिहेवियर की होती है, जो कोई भी दूसरे फ़िश को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाती, वो है आपकी इरिडेशन शार्क फिश। इरिडेशन शार्क फिश जो होती है ये बहुत ही काम फिश होती है। इसको कोई भी दूसरे फिशें से कोई भी लेना देना नहीं है। बड़े इत्मीनान से देखिएगा अपने टैंक में वो रहेगी, किसी भी दूसरे फिश को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। वैसे ही कुछ और भी फिशें होती है, जैसे कि कोई सेमी एग्रेसिव फिश, जैसे कि अब आ गया आपका पैरेट फिशेस वगैरह। ये क्या है, ये सेमी एग्रेसिव फिश है। ये देखिएगा बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस सही नहीं रहेगा तो इसके वजह से भी ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। और सबसे मोस्ट एग्रेसिव फिशेस जो है वो आपका हो गया फ्लावर हॉर्न वगैरह, शॉर्ट बॉडी हॉर्न वगैरह। ये सारी फिशेस जो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव फिश होती है। इसके लिए आपको एक सेपरेट टैंक में ही इसको रखना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का मूड का कोई भी भरोसा नहीं, कब इन लोगों का मूड चेंज हो जाए और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फाइट होने आपका टैंक में स्टार्ट हो जाए। तो आपको अब कुछ फिशेस के बारे में और कुछ उसका अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई टैंक है, इसमें मैं बहुत सारे फिशेस ऐड करके रखना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास अगर कोई एक टैंक है उसमें फिशेस बहुत ही ज़्यादा फाइट करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं पैरेट फिश का ही। तो अगर मेरा एक टैंक है, उसमें उस पैरेट फिश बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है दूसरे फिशेज़ में, तो हम लोग कैसे इसका अग्रेसिव बिहेवियर को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ जानना है, ये जो फ़िश है ये एक अग्रेसिव फ़िश के बिहेवियर की कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैं बता रहा था, ये सेमी अग्रेसिव फ़िश होती है, इसलिए इसका अग्रेसिव होना दूसरे फ़िश के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये फ़िश को एक बहुत ही बड़ा टैंक साइज़ चाहिए होता है। वो टैंक साइज़ इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये जो फ़िश है इसका सब फिशेज़ का अपना अपना एक एरिया होता है। उस एरिया में अगर कोई दूसरा फिश आने की कोशिश करेगा तब ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास एक बड़ा टैंक रहेगा उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा फाइट नहीं होगा, क्योंकि सारे फिशेस को अगर अपना इनफ एरिया वगैरह मिल जाता है तब देखिएगा वो बहुत ज़्यादा फाइट नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा छोटा टैंक रहेगा, उसमें अगर आप 2 या 3 फिशेस डाल के रखिएगा तब डेफिनेटली ये फ़िश जो वो बहुत ज़्यादा फाइट करने लगेगी और जो सबसे वीक फिश होता है वो देखिएगा वो मरना स्टार्ट हो जाएगी। पैरेट फिश एक बड़ी स्पीसीज की फिश है। सेम आपकी जो टाइगर बाब वगैरह होती है वो भी देखिएगा सेम बिहेव करेगी। वो भी देखिएगा बहुत ज़्यादा छोटे टैंक में अगर आप थोड़ा सा 2-3 की क्वांटिटी में पैरेट फिश या फिर अगर आप टाइगर बाब्स वगैरह 2-3 के क्वांटिटी में रखिए तो आप देखिएगा ये 2-3 बाब जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी और जो सबसे वीक होगा उसको लोग मार के ख़त्म कर देंगे। तो रेगुलर बेसिस में चेस करते रहेगी, लास्ट में टायर्ड होकर वो जो फिश है मर जाएगी। वैसे ही सेम पैरेट फिश के साथ भी अगर आप 2-3 करके इसको अगर अपने टैंक में रखिएगा, जो सबसे वीक जो सबसे छोटी वाली है उसको लोग बहुत ज़्यादा चेस करेगा और चेस करते करते लास्ट में वो टायर्ड हो जाएगी और वो फिर मर जाएगी। तो वैसे ही ये सारी फिशेस का अपना एक बिहेवियर होता है, जैसे कि ये लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है। तो इसका अग्रेसिव बिहेवियर को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये सारे फिशेस को ग्रुप में रखिए। वही अगर आप देखिएगा 3 पैरेट फिश रखिएगा बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे, लेकिन वही 3 पैरेट के फिश की जगह में आप 10 पैरेट फिश डाल के रखिए, तब देखिएगा ये लोग बीच में जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सेम टाइगर बाब्स वगैरह अगर आपके पास में है तो वो उसको आप देखिएगा 2-3 रखिएगा बहुत ज़्यादा फाइट करेगी, लेकिन जैसे ही उसका क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा 15-20 कर दीजिएगा तब देखिएगा एक्चुअली में पूरा फाइट ही खत्म हो गया। अब कोई फाइट ही नहीं करता है, अगर फाइट करता भी है तो थोड़ा दूर के लिए चेस करता है, उसके बाद वो लोग स्टॉप हो जाता है। तो ये एक फ़िश के टैंक में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूज क्वांटिटी में अगर आप ये सारी फिशेस को रखिएगा ऑटोमेटिकली वो लोग के बीच का जो फाइट है वो एकदम ही कम हो जाएगा। सो ये तो आपको क्लियर
हो गया होगा पैरेट फिशेस क्यों अग्रेसिव होती है, इसका अग्रेसिव बिहेवियर को कैसे कम कर सकते हैं। वैसे ही बार्ब्स वगैरह के बारे में मैं जैसे एग्जांपल में बता रहा था, ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर पे आता है स्मॉल टैंक्स। बहुत लोग क्या करते हैं, एक छोटे से टैंक में बहुत सारी फिशेस डाल देते हैं, तो इससे भी फिशेस को क्या होता है, इनफ स्पेस जब नहीं मिलता तब भी वो लोग के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होने लगता है। तो इसलिए कभी भी कोई स्मॉल टैंक में ढेर सारे फिशेस वगैरह डाल के मत रखिएगा। इसमें फिशेस कंटिन्यूस बेसिस में मरते रहेगी, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गंदा होगा। इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ एक छोटे टैंक में ढेर सारा फिश डाल के रखना, बल्कि मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, एक 3 फीट का टैंक लीजिए और उसमें एक ही फिश रखिए, लेकिन उसको लैंडस्केप वगैरह इतना अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए जिससे कि आपको 3 फीट का टैंक भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, ना कि बहुत सारी फिशेस डाल के उसको आप एकदम कलरफुल बनाएंगे। क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारा बेनिफिट्स, आप लोग को लोड भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, टैंक भी ब्यूटीफुल लगेगा, फिशेस भी बहुत ज़्यादा टाइम तक जिए। कई बार ऐसा आता है वाटर क्वालिटीज़ अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसके वजह से भी फिशेस के बीच में फाइट होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। जैसे कि वाटर अगर अचानक से बहुत ज़्यादा हार्ड आने लगा, या फिर वाटर का पीएच वगैरह का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, तो इससे भी फिशेस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगती है, और उसके बाद भी फिशेस के बीच में फाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। एक और रीज़न होता है, अगर हम लोग सही से अपने फिशेस को फूड वगैरह नहीं देते हैं, तो इससे भी फिशेस के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होता है। नॉर्मली सिकलेट फिशेस की अगर ग्रुप अगर आप बाय करके रखें, जैसे कि पैरेट, ऑस्कर, ये सारी तो सिकलेट फिशेस में ही आती है। अगर ये सारी फिशेस को अगर आप सही से फूड नहीं दीजिएगा, टाइम टू टाइम हेल्दी फूड नहीं दीजिएगा, ये लोग का पेट अगर भरा नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली ये सारी फिशेस के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट होगा। वो सारा फाइट बहुत ही अग्रेसिव फाइट होगा। वहाँ पर आप देखिएगा, एक फिश को जब तक वो लोग मार नहीं देती है तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं। इसलिए ये सारे फिशेस को अच्छा एक हेल्दी डाइट दीजिए और रेगुलर इंटरवल्स में दीजिए, जिससे कि ये लोग का जो पेट है ये भरा रहे। एक और रीज़न होता है, अगर हम इस फिश को बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में भी रखते हैं, तब भी ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। इसलिए ठंडा टेम्परेचर को अवॉइड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर में ये सारी फिशेस को मत रखिएगा। और एक और लास्ट सबसे बड़ा हम लोग से जो गलती होता है, ये सारी सिकलेट फिशेस को हम लोग खाली एक टैंक पे रखते हैं। तो खाली टैंक में अगर हम लोग ये सारी फिशेस को रखिएगा, तो डेफिनेटली सिकलेट फिशेस की या फिर ये इस टाइप की जो एग्रेसिव या फिर सेमी एग्रेसिव फिशेस होती है, ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेस करती है। ये लोग को अगर एक बार हैबिट हो जाता है, तो वो लोग देखिएगा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेस करेगी, एक दूसरे को हमेशा देखिएगा परेशान करते रहेगी। इसलिए टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अगर कोई कमज़ोर फिश है, वो अगर सही से पेलेट्स नहीं खा पाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरा फिशेज जो बहुत ज़्यादा खा लेती है, वो लोग स्ट्रांग हो गई है, तो वो देखिएगा वो छोटी वाली को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए टैंक में अगर आपका ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होगा, तो उसमें क्या होगा, वो छोटी फिशेज जो है वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में छिपेगी। ये भी उस फिश को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई हाइडिंग प्लेसेस नहीं रहेगा, फिशेस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहेगी और पेलेट्स खाना बंद कर देगी इतना ज़्यादा डर से, या फिर वो मर भी सकती है इतना ज़्यादा डर से। इसलिए टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस दीजिए, जिसमें वो अगर छुपेगी, जिससे उसका स्ट्रेस जो वो कम होगा, और उससे उस फिश का बचने का भी चांसेस जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिशेस के बीच में उनका फाइट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिशेस क्या होगा, वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में छुप के वो सारे फाइट से भी बच सकती है। इसलिए ये सारे एग्रेसिव फिशेस के टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यही था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसकी वजह से एक फिश जो था वो फाइट करती है। उसके साथ ही साथ कुछ फिशेस का ऐसा नेचुरल बिहेवियर भी होता है, वो देखिएगा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। देखिएगा, आप 2 टाइप की फिशेस बाय करके लेकर आइएगा। देखिएगा, एक फिश जो है वो सेम स्पीसीज, दोनों सेम स्पीसीज की फिशेस है, लेकिन एक देखिएगा बहुत ज़्यादा कम एग्रेसिव है, वो पेलेट्स खाती है, नॉर्मल रहती है। लेकिन दूसरा आप देखिएगा वो बहुत ज़्यादा, एक बार में बहुत ज़्यादा पेलेट खाती है, हर कुछ उसको चाहिए होता है, हर कुछ को वो खाना स्टार्ट कर देती है। तो ये हर अपना अपना एक फ़िश का अपना एक बिहेवियर भी होता है। दोनों सेम स्पीसीज की फिशेस है, लेकिन एक फ़िश बहुत ज़्यादा काम बिहेवियर की है, लेकिन वही एक फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर। काम मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा काम, वो भी अग्रेसिव है, लेकिन उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये भी अपना अपना फ़िश का अपना अपना एक बिहेवियर होता है, जिसको मैं समझा हूँ इतना दिन से अपने फ़िश कीपिंग हॉबी में, कि हर फिश का अपना एक बिहेवियर होता है। कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी, कोई थोड़ा उससे कम अग्रेसिव होगी। तो ये सारा फिशेस का भी अपना बिहेवियर होता है, अग्रेसिव होना, नॉन अग्रेसिव होना। सो फ्रेंड्स, ये जितना भी इन्फॉर्मेशन था, होप करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।